हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला भाग हमने बनाया था, उसी का दूसरा भाग है। 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। उसमें 10 नंबर तक क्वेश्चन किया था, अब 11 से शुरू करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ सके। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने लिया है। कहीं पे भी कोई त्रुटि रहेगा कॉमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा। तो एक व्यक्ति किसी वर्गाकार खेत के विकर्णतः 12 सेकेंड में पार करता है। वर्गाकार खेत है तो सबसे पहले वर्गाकार खेत हम बना ले रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से वर्गाकार एक खेत बनाएंगे हम लोग। इस तरह ये वर्गाकार खेत बन गया। अब वर्गाकार खेत को विकर्णतः क्या कर रहा है, वो पास कर रहा है। तो विकर्ण यानी कि ये हो जाएगा डी। इसको मान लीजिए कि ये साइड ए है और ये साइड ए है। इस तरह से मान लेंगे हम। 12 सेकेंड में पार करता है। व्यक्ति की चाल, चाल कितनी है तो चाल सबसे पहले लिख लीजिए। चाल बराबर कितना दिया हुआ है तो 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसी को अगर मैं चेंज करेंगे ना तो 30 मल्टीप्लाई 5/18 हो जाएगा। काट दीजिए, 6×3 = 18 और 6×5 = 30। तो कितना आ गया ये 25/3 मीटर पर सेकेंड का चाल आ गया। अब कह रहा है ना दूरी, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ना। तो कितना समय लग रहा है तो समय लग रहा है इसको पार करने में। समय लग रहा है 12 सेकेंड का। तो 12 सेकेंड का समय लग रहा है। तो अब हम मालूम करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, चाल गुणे समय। तो 25/3, 25/3 है ना। तो 25/3 गुणे 12, 3 चौको 12 और 25 चौको 100। तो यानी कि दूरी कितना आ गया, 100 मीटर का दूरी आ गया। ये डायगोनल कितना आ गया तो 100 मीटर आ गया, याद रखिएगा। अब हमको इसको क्या मालूम करना है, साइड मालूम करना है ना। तो साइड अगर में हमको मालूम हो जाए तो हम एरिया मालूम कर सकते हैं। तो हम जानते हैं साइड इक्वल टू डायगोनल इक्वल टू होता क्या है तो A√2 इक्वल टू होता है साइड डायगोनल, सॉरी। अब अगर मैं एरिया निकालना, इसको नीचे भेज दीजिए। A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, D/√2 लिख सकते हैं। या स्क्वायर अगर मैं कर दें इधर का, इधरिया का स्क्वायर करेंगे तो इधरियों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ना करेंगे। तो सिंपली स्क्वायर कर देंगे। तो A स्क्वायर का मतलब खेत का क्षेत्रफल, और D कितना है आपका 100 है। 100/√2 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे ना दोस्तों। तो 100 × 100/√2 का स्क्वायर करेंगे, 2 मिलेगा। 2 से काट दीजिए, 2×5 = 10, 2×5 = 10। अब 50 जीरो उतार लेंगे, 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना 5000 मीटर स्क्वायर। तो 5000 मीटर स्क्वायर जो है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कोई दुकानदार किसी वस्तु को 25% छूट पर खरीदकर 10% लाभ पर 330 रुपए में बेचता है। तो एसपी दे दिया है 330 रुपया, तो हम इसे सीपी फाइंड कर लेंगे। तो सीपी बराबर होता है एसपी 330 मल्टीप्लाई एसपी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस प्रॉफिट यानी 110 हो जाएगा। यही तो करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। अब 10 से 10 11×3 = 33। तो सीपी हमको कितना मिल गया दोस्तों तो 300 रुपया सीपी मिल गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 300 रुपया में खरीदा है तो की कीमत, वस्तु का मूल्य कितना हो, 100 रुपया है। तो x पर 25% का छूट, x पर 25% का छूट मिला हुआ है तो यानी कि 75/100 हो जाना चाहिए उसका मूल्य, इक्वल टू 300 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 25 × 75 और 25 चौको 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा 300 × 4/3, 3 से काट दीजिए तो ये कटेगा 100 बार में, इक्वल टू 400। तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया 400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, किसी कक्षा के कुछ छात्रों की औसत आयु, कुछ का मतलब नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये x छात्र हैं, कुछ x छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। 32 वर्ष के औसत आयु वाले 12 छात्रों के आने से औसत आयु 4 वर्ष कम हो गया। पहले छात्र थे, तो सबसे पहले देखिए कुल कितने छात्र थे, पहले x मान लिया, 40 वर्ष औसत आयु थी, तो कुल आयु कितना हो गया तो 40x हो गया। अब प्लस कितने उम्र वाले आ गए 12 ठो, 32 वर्ष औसत, तो इनका कितना उम्र होगा तो 32 × 12, 32 × 12। अब कुल कितने छात्र हो गए, पहलवा x थे, अब 12 गो और आ गए। तो और
आयु कितना हो गया, औसत आयु कितना घट गया, और ये औसतें तो निकाल रहे हैं, कुल आयु अपन कुल छात्र, तो 40 था घट गया 4, इतना कर लेंगे। अब देखिए सिंपली इसको क्या करना है, तो 40x प्लस 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 37 38 बराबर, इसको देखेंगे तो ये होगा 36 और ये x प्लस 12। सिंपली इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। हमने यहां तक सॉल्व कर दिया है, बस आपको आगे प्रोसेस करके बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूं कि इसका कमेंट करके जरूर आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, ट्रैफिक में 3 बत्तियां क्रमशः 12, 24, 36 और 72 सेकेंड के अंतर पर जलती हैं। यदि वे तीनों एक साथ 8:20 बजे एक साथ जले तो अगली बार साथ कब जलेंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो आप क्या कीजिए, जो जितने जितने सेकेंड पे जलती हैं उसको लिख लीजिए 36 और 72। इस तरह से लिख करके इसका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। एलसीएम फाइंड करने का प्रोसेस जानते ही हैं, सबसे बड़ी संख्या को ले लीजिए। देखिए दोनों से क्या, छोटी संख्याओं से क्या ये कट रहा है, 24 से कटेगा, 24 तियां 72 और 36 दूनी 6 दूनी 12 3 दूनी 6, 36 दूनी भी 72 होता है, तो 24 तियां 72 और 36 दूनी 72, दोनों से कट ही जा रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 72 हो गया। अब 72 को ना चेंज कर दीजिए, ये सेकेंड आया ना, ये सेकेंड हो जाएगा। 72 सेकेंड के बाद सभी बत्तियां क्या होगी, फिर से एक साथ जलेंगी। तो 72 सेकेंड को हम क्या करेंगे, मिनट और सेकेंड में बदलेंगे। हम जानते हैं 72 को कन्वर्ट करेंगे 60 प्लस 12 लिख सकते हैं। 60 का मतलब हो गया 1 मिनट, और 12 का मतलब है 12 सेकेंड। इस तरह से 1 मिनट 12 सेकेंड। अब देखिए 8:20 और 00 सेकेंड पे बढ़ रही थी, अब 1 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी 12 सेकेंड को जोड़ दीजिए और जोड़ लीजिए इसको, 8:21 12 सेकेंड। अब देखेंगे ना, तो इसमें ऑप्शन हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने ये 72 जो है ना गलती लिख दिया है। 24 36 72 की जगह पे क्या है, 48 है, तो आपको 48 पे इसको क्या करना है, लगाना है। यानी 24 रहेगा, 36 रहेगा, 72 नहीं रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, 48 रहना चाहिए। तो इस तरह से 24 36 48 सेकेंड पे क्रमशः जलती हैं। तो कितने बजे वो एक साथ फिर से जलेंगी, तो आपको फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक प्रोसेस हमने बताया है, सेम इसी प्रोसेस पे ये क्वेश्चन लगेगा। आप बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, अगर मैं हम 72 की जगह पे 48 रख देता हूँ। आई होप, आशा करता हूं कि आप कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। गलती से हमने 48 की जगह पे 72 लिख दिया और 72 पे क्वेश्चन को लगा दिया, तो 72 पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, 8:21 12 सेकेंड पे बत्तियां जो है एक साथ जलेगी। लेकिन आपको क्या करना है, 72 की जगह पे 48 रखना है और 48 रख करके सॉल्व करके आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।